नमस्कार। आज आपके लिए 3 मूर्ख की कहानी लेके आई हूँ। एक गांव में 3 लड़के रहते थे जो महामूर्ख और ठग थे। उन तीनों का काम था कि वो काम कुछ भी नहीं करते थे, निठल्ले घूमते थे पूरे गांव में। और एक दिन वो गए एक चाय की दुकान में और वहाँ पे चाय पीने लगे। तो चाय वाले ने कहा कि इतने दिन हो गए हमारे पैसे नहीं दिए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो वो बोले कितने पैसे हैं तेरे? वो कहने लगा आज के मिला के 4,000 रुपये हो गए हैं। तो कहता है दे दूंगा पैसे, कहीं भगा जा रहा हूँ? तो कहने लगा भगे नहीं जा रहे, मुझे मेरे पैसे 3 दिन के अंदर मिल जाने चाहिए। तो कहने लगा मैं 3 दिन के अंदर कहाँ से तुम्हारे पैसे दूंगा? तो कहने लगा मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो। तुम लोग तो काम वाम तो कुछ करते नहीं, हट्टे कट्टे हो, कहीं काम करो तो पैसे आए तुम्हारे पास। सारा दिन लोफड़ई और गुंडई करते रहते हो। तो कहने लगा मैं नहीं, अभी जब होंगे तब दूंगा, अभी मेरे पास नहीं है। तो वो चाय वाला बोला कि तुम अगर 3 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं जाके मुखिया के यहाँ शिकायत करूँगा और तुम्हारे घर आके तगादा करूँगा, तब तुम हमारे पैसे दोगे। इतना कहने लगा अच्छा तुम हमारे घर आओगे तगादा करने, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम भूल जाओगे पैसा मांगना। तब तक उधर से गांव का मुखिया आ रहा था। कहने लगा क्या हो गया? चाय वाले ने कहा मुखिया जी 4,000 रुपये हो गए, रोज आके चाय पी लेते हैं यहाँ पर और पैसे नहीं देते हैं। मांगता हूँ तो देते नहीं और कहते हैं जब होंगे तब दूंगा। मुखिया कहने लगा ठीक है, इनके पैसे 1 हफ्ते के अंदर मिल जाने चाहिए, अगर नहीं दिए तो मैं तुम्हारे लोगों को इतना मारूंगा कि तुम्हारे लोगों की अकल ठिकाने आ जाएगी। अब वो तीनों सोचने लगे कि क्या करें, अब तो मुखिया जी ने भी धमकी दे दी है। तो कहने लगे क्या करूं, हम लोगों से काम काज तो होता नहीं है। एक भिखारी आ गया उनके सामने। कहने लगा हे बेटा 1 रुपया दे दो। तो कहने लगे जाओ जाओ आगे जाओ और कहीं मांगो जाके। तो कहने लगा अरे बेटा दे दो, 1 रुपया दे दो। तो कहने लगे मेरे पास एक चवन्नी नहीं है, मैं तुझे क्या दे दूँ? भीख मांगता कर घूमता है, कहीं कुछ कर नहीं सकता है। तो कहने लगे ठीक है बेटा मत दो, तुम तो हमसे भी ज़्यादा भिखारी हो, हमसे ले लो 5 रुपए। तीनों को 5 रुपए देने लगा। तो कहना क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? तो कहता है वो भिखारी कि तुम तो भिखारियों से भी कह गुजरे हो, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। और इतना कह के वो चला गया। इतने में वो तीनों सोचने लगे कि अब तो भिखारी लोग भी मुझे उल्टी सीधी बातें बोल के चले जाते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। वो कहने लगे हम लोगों ने आज तक कुछ काम तो किया नहीं है, क्या काम करेंगे? तो कई एक बोला, कहने लगा दोस्त पड़ोस के गांव में चल के भीख मांगते हैं। तो कहने लगा कि पर चलो चलते हैं। तीनों वहाँ से चल दिए पड़ोस के गांव में और एक पेड़ के नीचे जाके बैठे। कहने लगे मैं गूंगा बन जाता हूँ, तू बहरा बन जा और एक अंधा बन जाए। तो कहने लगा तीनों नहीं चलेंगे, तीनों चलेंगे तो मारे जाएंगे, पहचान जाएगा कोई, एक एक करके चलते हैं। तो पहला जो अंधा था वो गया मांगने भीख। और तो वहाँ पे एक चाय की दुकान थी, वहाँ पे कई लोग खड़े हुए थे, गांव का मुखिया भी खड़ा हुआ था। एक गए, कहने लगे दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कहने लगे तो क्या तुम जन्म से अंधे हो? कहने लगा नहीं, मैं जन्म से अंधा नहीं हूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले काम मजदूरी कर रहा था, मेरे ऊपर दीवार गिर गई, मेरे पास पैसे न होने के कारण मेरी आँख चली गई, मैं इलाज नहीं करवा पाया। तो कहने लगे ठीक है, मुखिया जी उसको 100 रुपये देने लगे। जब और कहने लगे कि और तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे घर चले आना। तो कहने लगे मुखिया जी मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे आपको आपके पास आ सकता हूँ? कहे तुम यहीं गांव में किसी से भी मेरा नाम पूछ लेना, तुम्हें मेरे घर तक पहुँचा देंगे। कहने लगा ठीक है। तब तक वो देखता है कि उस पीछे सांप आ रहा होता है। उसने सोचा कहीं सांप मुझे न काट ले, तो वो चिल्लाने लगा सांप सांप सांप। तो मुखिया सब लोगों वहाँ जो खड़े थे सब लोगों ने उस सांप को मारा। और मुखिया कहने लगा क्यों भाई, तुझे तो अभी तक दिखाई नहीं देता था, अंधा था, तुझे कैसे पता ये सांप है? तो कहने लगा कि मेरे एहसास हो जाता है जब सांप आता है कि सांप है। कहने लगा अच्छा एहसास होता है, झूठ बोलता है?
अब भीख मांगता है, कुछ कमा नहीं सकता है। उसने उसकी खूब पिटाई की। वो वहाँ से वो अपने दोस्तों के पास आया, कहने लगे क्या हुआ? कह रही मेरे ऐसी ऐसी बात हो गई और मेरे को पिटाई हो गई। तो बहरा कहने लगा मैं जाता हूँ मांगने, देखना मैं अभी कितने पैसे मांग के लाता हूँ। तो वो नहीं, पहले अंधा गया, गूंगा गया। गूंगा गया तो वहाँ पे जाके उसी मुखिया से मांगने बोलने लगा, दे दे, इस गूंगे को कुछ दे दे, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तो कहने लगे तू गूंगा है तो बोल कैसे रहा है? फिर वो गूंगे की एक्टिंग करने लगा। वो कहने लगा अच्छा, अभी एक को मार के भेजा है और तू भी ऐसे ही बहाने करके आया है। उसकी भी पिटाई की, उसको भी भगा दिया। फिर सबसे बाद में आया बहरा। वो आया तो वो भी उसी मुखिया के पास गया। वो मुखिया कहने लगा, दे दो, मैं जन्म से बहरा हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता है, दे दो, भगवान आपका भला करेगा। मुखिया कहने लगा तुम भी मुझे उन्हीं के साथ ही लग रहे हो। तो कहने लगा, वो कुछ बोला नहीं। इतने में मुखिया ने क्या किया, 100 रुपये निकाले और उसको देने वाला ही था। वैसे ही उस गांव में वो बूढ़ा भिखारी भी आ गया। तो कहने लगा दे दो भगवान के नाम पे। कहा अरे बाबा, आप भीख मांगते मांगते बहुत दिन हो गए, देखो एक आपका साथी भी आ गया भीख मांगने वाला। तो कहने लगे मेरा साथी कौन है, मैं तो अकेला हूँ। कहे देखो ये है साथी। तो वो कहने लगा, देखा उसने, कहा अरे ये बहरा नहीं है, इसके दो साथी और है। ये तीनों निठल्ले निकम्मे हैं, कुछ काम नहीं करते और गांव वालों को दुखी परेशान कर रखा है। जिसका ले लेते हैं उसका देते नहीं हैं, इसलिए इनको मार के वहाँ से भगाया गया है और अब यहाँ आके ये ऐसा कर रहे हैं। फिर मुखिया ने उसकी भी खूब पिटाई की और पिटाई करके अब वो तीनों वहाँ से पिट के सोचे हमें कोई अब भीख नहीं देगा। तो वो सोचे चलो अब अपने गांव चलते हैं वापस। और वो अपने गांव आए। गांव आके उन्होंने कहा कि अभी बेकार के काम छोड़ के हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, मेहनत मजूरी। और वो सब आके मेहनत मजूरी करने लगे और मेहनत मजूरी करके उस चाय वाले के 4,000 रुपये दिए। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो, आज मैंने कॉमेडी कहानी सुनाई है आपको। अगर आपको पसंद आई कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी मेरी कहानी, और लाइक भी कीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।